वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर विजय लक्ष्मी अम्बाला, फाउंडर एसएमटी स्टॉक मार्केट। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। Thank you so much, Geetu ji. Good afternoon to you and all viewers. थैंक यू सो मच। मार्केट्स में जो है वो वही दायरे का कामकाज चल रहा है इस समय। कभी हरा निशान तो कभी लाल निशान, लेकिन बैंक निफ्टी एक हरे निशान में खड़ा है 72 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। 54,270 के आसपास का लेवल ऐसे भी बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में है, लेकिन बेंचमार्क्स जो है वो रोलर कोस्टर राइड पे है। कभी लाल निशान और कभी हरा निशान देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आज के बाजार में हमको देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स जो है वो अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई पे भी है। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है। उन सब स्टॉक्स की हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। पहले विजय लक्ष्मी से पूछते हैं निफ्टी के लेवल्स को वो कैसा देखती है। एक अच्छा बाउंस बैक हमको मिला है 23,450 के लेवल्स की ओर, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दायरा क्या देख रही हैं आप निफ्टी के लिए? तो गीतू जी देखिए, आज की मार्केट भी बहुत ही इनडिसीजन से मोड पर है और इसको आंसर करने के लिए वी शुड शिफ्ट स्विच। एक्चुअली मंथली टाइम फ्रेम पर जब हम प्राइस को देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ट्रेंड किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो हम एक ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि मैं आपसे एक हफ्ते के बाद मिलती हूँ, हफ्ते हफ्ते हमारी मुलाकात होती है, तो जी। एक एस्पेक्ट ना सिर्फ इंट्राडे बल्कि हमको थोड़ा स्विंग के हिसाब से भी समझ लेना मैं चाहती हूँ कि एक बार देख ले तो अच्छा रहेगा। हम्म। अभी आपका निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पर आप जब आप स्टडी करेंगे ना, तो एक पैटर्न जो बना है, बुलिश पैटर्न बना था, बुलिश हरामी, फिर उसके बाद इनसाइड कैंडल बार भी वैसा सही बन गया है। सो बहुत कुछ आपको ये क्लोजिंग प्राइसेस ही बता देंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर आप एक मेजर ट्रेंड की क्लैरिटी चाहते हैं कि कहाँ हम्म। मेजर ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट दोबारा, तो वो कम से कम 24,000 के ऊपर ही है। अब और अभी जब हम ये बात करें तो हम 23,400 पर है, राउंड फिगर लिया है मैंने। तो हम्म। 24,000 के ऊपर कोई मोमेंटम बनेगा विच गोना लीड लाइक 5 to 6% अपसाइड मूवमेंट एट स्ट्रेट, वो फिर मूव होगा। और अगर हम्म। इस बार फिर से हम लोगों ने 23,050 इसको हम्म। तोड़ देते हैं, ये हम्म। 23,050 इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो मई 2024 का हाई प्राइस रहा है ये 23,050 के समथिंग। अगर ये हम्म। टूटा है तो पूरा सेंटिमेंट बदल जाएगा इस बार में। और वो हम्म। सेंटिमेंट्स बदलने की वजह से हमको जो निफ्टी में है फिर 22 20 ये भाव आ सकते हैं। बट इसकी ओके। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हम 22,000 या 20,000 फिर से आ रहे हैं? देखिए, सब हम्म। कुछ तो नेगेटिव है मार्केट में, क्या कुछ एक्चुअली अभी की डेट में हमारे लिए कोई रियली पॉजिटिव ट्रिगर है? हम्म। मैं नहीं देख पा रही हूँ। इतने बड़े प्रेशर के बाद भी हम फिर भी संभले हुए, हम अभी तक हम वैसे नहीं टूटे जैसे कि डिजर्व करते हैं इस कंडीशन में। तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्लोबल मार्केट के जो असर है, वैसे तो हम्म। ग्लोबल मार्केट हाईज पे चल रहे हैं, बट फिर भी हम लोग जहां पर हैं, हम लोग अभी न कभी अभी तक के कंडीशन में हम लोग हमारे जो डोमेस्टिक बाइंग है वो बचा ले हम्म। रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है अभी तक। तो अभी कितने दिन होगा जी। वी डोंट नो, क्योंकि सिप्स का जो डेटा है वो डिक्लाइनिंग साइड में आ गया है, नए सिप्स में थोड़ा चेंजेस दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन तो यही है कि अगर आप लॉन्ग ट्रेड कोई लंबी अवधि का प्लान कर रहे हो, जैसे 1 महीना 2 महीना आउटलुक हम्म। देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो तेईस हम्म। पचास के नीचे या तो बेरिश है हम, या फिर 24,000 के ऊपर हम लोग बुलिश हैं। अब इस 1,000 पॉइंट्स की रेंज में कामकाज ट्रेड का ही करना है आपको। तो आज अभी निफ्टी आपका 23,400 पर चल रहा है। यहां से जब तक आपका 23,470 के ऊपर नहीं जाता तो लॉन्ग ट्रेड प्लान करने में मुश्किल है। आप चाहें तो उसका ब्रेकआउट का वेट करिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, आज या फिर कल भी अगर ये होता है तो आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। विद दैट 26,550 एंड 23,000, सॉरी, 23,550 एंड 23,670, ये टारगेट्स हमको हम्म। लॉन्ग साइड दिख सकते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रा, अगर हमको ये देखना है कि हम बेचे कहाँ पर, तो जब तक आपका इंट्राडे मतलब एनीवेज 23,260 के नीचे जब ब्रेकडाउन हो जाए, यानी आज का जो इंट्राडे लो भी है एंड ओपन प्राइस भी है, तो अगर 23,250 60 के नीचे क्लोज हो रहा है तो फिर डाउन साइड के ट्रेड ओपन हो जाते हैं। स्टॉप लॉस उस समय आपका 23,550 का लगाइएगा। और जो लेवल्स है टारगेट के तौर पर आपको कम से कम 23,050, उसके बाद 22,850 ये देखने के लिए मिल सकते हैं। आई नो ये सुनने को अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं चाहता है देखना सुनना, बट यही हम्म। प्रोबेबिलिटीज है। एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पीएसयू बैंक्स में आपको स्टॉक स्पेसिफिक
आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी अब दिखेगी, जिसमें कि आप कुछ बैंक्स इंक्लूड करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में या है और नुकसान में है तो होल्ड कर सकते हैं क्या। तो पीएसयू बैंक्स में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक अप टू सर्टेन लेवल एंड पीएनबी, ये 3 ऐसे बैंक्स हैं जहां पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। और प्राइवेट बैंक्स में से आप आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, इन पर ज्यादा ध्यान दे तो शायद वहां आपको छोटे रिस्क पर कामकाज करने का मौका मिल जाएगा। तो एक पूरा आउटलुक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है स्टॉक्स और बैंकिंग का। बैंक्स में अगर इंडेक्स लेवल पर बोलेंगे तो 53,850 के नीचे हम दोबारा बेयरिश है, और उसके साथ फिर आपका जो ट्रेड का टारगेट बनेगा, पहला ही टारगेट आपका 53,200 का होगा और दूसरा टारगेट आपका 52,500 का होगा। और अपसाइड में जिसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसीज का आज परसों आ ही जाएगा, तो रेट कट की या रेट इंक्रीज होने की तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट स्टिल जीडीपी को कुछ सपोर्ट करने के लिए अगर कोई कोई लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए अगर वो कुछ नया टूल यूज करते हैं, जैसे पिछले महीने में उन्होंने 2 टूल ऐसे यूज कर लिए हैं जिसमें कि लिक्विडिटीज भी बढ़ गई और फॉरेक्स रिजर्व्स को थोड़ा सपोर्ट भी मिल गया है। तो अगर ऐसा सब कुछ आता है उस कंडीशन में बैंक निफ्टी आपका बुलिश होगा 54,450 के ऊपर, जिसमें टारगेट की पॉसिबिलिटीज 55 से 55,300 की ओपन हो जाती है। और ये 3 से 4 दिन का व्यू है दोनों इंडाइसेस पर, जो अभी हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं। बाकी जो ब्रॉडर लेवल्स है वो आपके स्विंग मूड को डिसाइड करेंगे। तो अभी जो मेजर इवेंट है जिस पर सबकी नजर रहेगी वो है आरबीआई की पॉलिसी, जो कल 10 बजे अनाउंस की जाएगी, फ्राइडे को एट 10। जो हमें मालूम चलेगा कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो बातें चल रही है वो वाकई में हो रही है और क्या स्टेप्स आरबीआई ले रहा है रुपी को की वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के भारत वापस लौटने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये सब आंकलन जो है कल हमको गवर्नर आरबीआई के स्टेटमेंट्स पे सुनने को मिल सकता है, जहां हमें नजर रखनी होगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और पहला सवाल जो है वो रवि जोशी जी का है। वो पूछते हैं उनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के 2400 पे बाई किए हुए शेयर्स है, उनके पास वी टेक यानी कि वाटेक वाबाग के 1570 पे बाई किए हुए दोनों शेयर्स है। कहते हैं कि गॉडफ्रे में लॉस बुक कर ले क्या, आपका नजरिया क्या होगा? गॉडफ्रे फिलिप्स 2200 का वैसे 2-3 बार रिकमेंडेशन में आया और 2200 का इसमें स्टॉप लॉस मैंने दिया था। टारगेट 1-2 बार हो चुके हैं। मोस्ट रिसेंट वाले में आप लोगों को ट्रेडिंग की सलाह दी थी। कल इसने 2200 का लो, नॉट एग्जैक्ट 2200, 2022 थोड़ा सा रह गया था, तो आज इसमें से निकल जाने की ही सलाह है। अगर आज आप नहीं निकले तो आदत खराब हो जाती है और मैं नहीं चाहती। अब ये 2200 के ऊपर है, राइट, नंबर वाइज टेक्निकल वो सब ठीक है, अलग बात है, बट स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस। अगर आपकी एंट्री लेट है और आपने भागते हुए स्टॉक को पकड़ा है तो भी ट्रेलिंग भाव मैंने आप लोगों को दिया था 2200 के नीचे नहीं होल्ड करना, क्योंकि 2200 गए तो फिर 1900, 2000, 2150 ये भाव खुल जाएंगे। तो कल इसने 2200 के पास लगभग आ गया। आई डोंट नो, यू शुड टेक योर एग्जिट। दोबारा कब एंट्री लेंगे, अगर लगी इसमें दोबारा एंट्री बनती है तो मैं खुद आपको शेयर करूंगी। इससे पहले भी 2 बार शेयर किया ही है ना, तो अभी तो इट्स अबाउट हैबिट, टेक एग्जिट। वाटेक वाबाग 1570 की खरीद है। ये ठीक है, लेकिन गीतू जी ये जनरली मतलब मुझे जहां जहां पर्सनली मौका मिलता है मेरे पोर्टफोलियो में मैं इसमें ट्रेड करती हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें रिकमेंडेशन अब फ्रेश नहीं देना चाहती कुछ, लेकिन आई मीन मोस्ट रिसेंटली भी मेरे पोर्टफोलियो में रहा है, तो आई वोंट बी गिविंग एनी कमेंट ऑन दिस। और जनरली मुझे मतलब मेरा ऐसा ही कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स है जहां पर स्विंग्स प्ले अराउंड करने के लिए आई डू दैट, तो आज कोई कमेंट इस पर नहीं। ओके चलिए, अनुज सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंसेज में उनका एक्सपोजर है, 548 के दाम पे उन्होंने शेयर खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए, 1 साल का व्यू है। होल्ड करिए, 1 साल के व्यू पर एक ही टारगेट 1200, आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है फारूक मुमताज का। वो पूछते हैं मैजेस्टिक ऑटो के शेयर है उनके पास। कौन सा है? मैजेस्टिक ऑटो, ठीक है। मैजेस्टिक ऑटो के शेयर बाय करने हैं तो किस लेवल पे बाय करें? और दूसरा है पीपीएल फार्मा, पीपीएल फार्मा में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? पीपीएल फार्मा, मैजेस्टिक ऑटो, तो मैजेस्टिक ऑटो में तो पहला आईपीओ, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होती है इनमें काम करने के लिए, और वो है मतलब
जिस दिन आप ईएमएस आप लोग यूज करते ही होंगे, अगर नहीं करते तो ट्राई करो, आईपीओ वाले सेगमेंट में हमेशा काम आता है आईपीओ के स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट के लिए। तो 20 ये टेक्निकल प्ले कर सकते हो आप। तो अगर बिजनेस में आपको दम लगे तो पहले बिजनेस पसंद करो, बिजनेस पसंद आए तो ईएमए के बेस पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं एग्जिट ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए इट इज ट्रेडिंग है 344, एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 315। और जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपके टारगेट होंगे 350 से 385 के, समय सिर्फ 2 मंथ्स का आप लेकर के चलो। और दूसरा स्टॉक इन्होंने पीपीएल फार्मा बताया था। जी। पीपीएल फार्मा ओके, आपसे भी डिस्कस हुआ था इससे पहले, मतलब मोस्ट रिसेंट नहीं, 2 महीने पहले लगभग। दैट टाइम इट वाज कितने का सवाल भी था, तो उस समय 145 समथिंग चल रहा था, बाई करने की सलाह भी दी थी, किसी को होल्ड करना है तो भी बोला था। 195 से ज्यादा का उसके बाद हाई भी बना है। और अभी एक सिमिलैरिटी आप लोग देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स और इसके प्राइस पैटर्न में सेम है। तो यहाँ अगर आपके पास कोई पोजीशन अभी भी है, सो यू गाइस आप लोगों को कम से कम 160 का ट्रेलिंग भाव लगा के रखना चाहिए। अगर इसमें वो ट्रिगर हो जाता है तो ये पोजीशन आपको छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल फ्रेश बाय करने की सलाह अभी नहीं है। जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड 160 के साथ ही करें, और फ्रेश बाय या तो 180 के ऊपर या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका 145 और 50 पर दोबारा मिले तो हो। अभी दोनों में से जो कंडीशन पहले पूरी आएगी, पहले ट्रिगर्ड होगी, उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो श्रवण सिंह का है। वो बोलते हैं उनके पास क्वालिटी वॉल्स के शेयर है, 20% रिटर्न फोन में मिल रहा है। एवाई फाइनेंस के भी शेयर है जहां उनको मुनाफा हो रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया? ठीक है, मुझे तो ये मैं फिर मुझे मतलब इस बात को मुझे मुस्कुराना पड़ेगा, मैं जगह ही तो बदल रही हूँ, मेरा व्यू कैसे बदलेगा। ठीक है, क्वालिटी वॉल्स अभी भी आप होल्ड करिए। यहाँ पर अभी भी जो पॉसिबल टारगेट्स है, देखो ये स्टॉक आपको रेकमेंड 2 बार हुआ है, वन अबाउट 23-24 के भाव पर, और पिछले हफ्ते 28-29 के प्राइस पर। तो 30 पर भी रेकमेंड किया था, तो वहां से आपको 35, 40, 50 इस तरह के टारगेट्स दिए गए हैं। आपको खुद ही आप लोग बोल रहे हैं कि आपको ये प्रॉफिट हो रहा है राइट 20%। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी तो सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी। तो ये आप एक तरीके से ही कर सकते हैं कि या तो आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे को आपकी कॉस्ट के ऊपर 1 पॉइंट प्लस, मतलब थोड़ा, जैसे आपकी मान लीजिए आपकी बाइंग हाईएस्ट लेवल मैंने ले लिया, लोअर छोड़ दीजिए, 30 रुपए की तो होगी और उससे नीचे की होगी, तो 30 पर 50% रिमेनिंग क्वांटिटी का ट्रेडिंग लगाइए, और बाकी को 40, 45, 50 इन टारगेट्स के लिए होल्ड कर लीजिए। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइन में जिस तरह से 3 साल से सोशल मीडिया पर बहुत बदलाव चल रहा है ना, हेल्दी हेल्दी फूड, पाम ऑयल से बचो, एंड सो इन्होंने अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करने की, बदलाव करने की जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उनको मिल सकता है कि हमारी आइसक्रीम सच्ची है भैया, हम मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं ना कि पाम ऑयल। तो ये जो चीज है ये ब्रांड की पोजीशनिंग में या प्रोडक्ट को थोड़ा सा पुश करने में हेल्प करेगी। तो फिलहाल जब कंपनी प्रॉब्लम समझ गई है, बात प्रॉब्लमेटिक कंडीशन तब होती है जब आप प्रॉब्लम को ना समझे। तो इन्होंने प्रॉब्लम समझ लिया कि ट्रेंड, डेमोग्राफिक डिमांड बदल रहे हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। इसलिए हो सकता है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड आगे भी नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होते हुए हमको दिखे। इसीलिए होल्ड करो आधा और बाकी को ट्रेल करके रख लीजिए। बिजनेस लाइन समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना, ये अच्छा ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन पहले बिजनेस को समझे, इसके धंधे को समझने की कोशिश करिए। AYE फाइनेंस 5% का इनको रिटर्न मिल रहा है, और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस फ्रेश बाय करना चाहते हैं। तो तीनों ही स्टॉक्स, एक स्टॉक पे बात हो गई क्वालिटी वॉल्स, अब AYE फाइनेंस एंड ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस। दूसरा कौन सा है? ब्लू ब्लू स्प्रिंग। मुझे नहीं मिल रहा, ब्लू स्टार नहीं है ना ये, आप ब्लू क्या था? ब्लू स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग। ब्लू स्प्रिंग, BLUSPRING। मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं इसको ट्रैक पे नहीं करती, इसलिए मेरे लिए नाम ये नया है। तो एनीवेज AYE फाइनेंस, हाँ, आई में हम बात कर सकते हैं। ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर इनकी बाइंग है क्या ऑलरेडी? हाँ कह रहे हैं 5% का रिटर्न मिल रहा है ना। बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको स्टॉक 140, 135 के पास फिर से दिखे। सो वट एवर यू हैव बुक इट, और दोबारा डिस्काउंट में खरीदा बिल्कुल जा सकता है। जिस समय आप 130, 135, 140 की रेंज में जब दोबारा खरीदेंगे, क्योंकि उस समय आपका स्टॉप लॉस 120 का मेंटेन करिएगा, और 170 से 185 के टारगेट की वापस से आप तैयारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्शन हो सकता है अगले 5-6 दिन के अंदर में, एंट्री ये सब मिल सकता है आपको, जिसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने का होल्डिंग पीरियड लगेगा। आज तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, जितना भी है बुक कर लो।
अगला सवाल जो है वो नैन्सी का है, और नैन्सी बोल रही है, गुड आफ्टरनून लवली लेडीज, थैंक यू सो मच नैन्सी, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू इन प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, आई बुक्ड प्रॉफिट लास्ट वीक बट वांट टू री एंटर, I want to book loss. Where can I shift from NIACL at 168 and Hindustan Petroleum at 400? तो ये दो स्टॉक्स है, NIACL और हिंदुस्तान पेट्रोल, जिसमें वो अपना लॉस बुक करके निकलना चाहती है, और ये जो पैसा निकलेगा ये आप कहाँ लगाने की सलाह देंगे? प्रीमियर एक्सप्लोसिव उनको अच्छा लगता है, वहां पे मुनाफा तो उन्होंने वसूल लिया है, वो री एंटर कर सकती है। तो ये दो सवाल आपको। मुनाफा कहाँ वसूल किया है? आपकी आवाज या तो मुझे कम आ रही है। प्रीमियर प्रीमियर एनर्जी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में मुनाफा उन्होंने वसूल लिया है, तो कहते हैं क्या मैं री एंटर करूं? और दूसरा, NIACL हिंदुस्तान पेट्रोलियम से निकल के कहा? ओके, तो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जो ना निकले तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना ट्रेलिंग कर लीजिए 355 पर, इसको होल्ड करिए। अगर स्टॉक वापस से सूनर और लेटर लाइक 10 डेज टाइम पीरियड में अगले 10 दिन के अंदर 415 के ऊपर निकला, तो आपको 450 और 525 के टारगेट फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी थोड़ा रिस्क लो, ठीक है। दूसरा, आपने NICL की जो बात की है, यहाँ से आप चाहे तो निकल जाए, लेकिन कंडीशनल, वो कंडीशन ये होगा कि अगर अभी 150.70 पर लॉस में आपने ऑलरेडी बताया, बट फिर भी एक ट्रेलिंग भाव आप चाहे तो ट्रेल करके 144 का एक बार अटेम्प्ट करिए, जो इंट्राडे का लो प्राइस के नीचे होगा। इसके नीचे अगर ये छोड़ देता है स्टॉक तो फिर आप भी निकल जाइए, अदरवाइज फिलहाल तो आप होल्ड करके चल सकती है। अगर भाव 144 का आता है तो ही इसमें से लॉस बुक करके आप निकलिए। दूसरा, प्रीमियर एक्सप्लोसिव जो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी बुक करके हैं, दोबारा एंट्री लेने के लिए आपको एक बार मौका मिलेगा। करंट प्राइस इज 677, आपको एक बार मौका मिलेगा 625 के आसपास, 625 630, थोड़ा 5-6 पॉइंट का प्लस माइनस आप मैनेज कर लीजिएगा, बट मोटा माटी आपको 5 से 7% का डिस्काउंट यहाँ करंट प्राइस पर मिल सकता है री एंट्रीज के लिए। और करिएगा, क्योंकि स्टॉक वापस से समय बिता करके दोबारा निकलेगा अपसाइड मूवमेंट टारगेट के लिए, लगभग 900 से 950 के लिए। इन दैट केस आपको जो स्टॉप लॉस, जब आपकी एंट्री आपको मिल जाए, आपका स्टॉप लॉस आप 530 का मेंटेन करके जरूर चले। और आपने जो पूछा कि यहाँ से लॉस बुक करके मैं दूसरे और किसी काउंटर पर जा सकती हूँ क्या, तो एक स्टॉक मेरे ध्यान में है विच इज DCX इंडिया। तो जो लॉस अगर आपका यहाँ पर मिलता है आपको, तो DCX इंडिया में आप चाहें तो एक एंट्री ढूंढ सकती है। हमने अपने मेंबर्स को ऑलरेडी इस स्टॉक में लाइव में भी मीडियाज पर भी 198 के प्राइस पॉइंट से रिकमेंड किया है, और अभी ज्यादा कुछ फर्क आया नहीं है। तो 210 हमारा पहला टारगेट है। आई थिंक आज 207 का हाई बना, बट करंट प्राइस इज 202। तो एक दो दिन वेट करिए, अगर आपको यहाँ से एग्जिट मिलते हैं NICL से, इंश्योरेंस से, तो फिर आप उसमें DCX इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेस पर, जिसमें कि टारगेट आपके 210 से 250 के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 175 का। ओके, DCX सिस्टम एक स्टॉक जहाँ पे विजयलक्ष्मी है बुलिश। मनीष शाह का अगला सवाल है, वो पूछते हैं जी एंटरटेनमेंट 146 का प्राइस पे है, बहुत नीचे आ चुका है, लेकिन अब